दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ये तु धर्म्यम् अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मतपरमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। तां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ओम तत्सदिति हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। एताम ऐसे दृष्टि विचार अवष्टभ्य देखते हैं। दिशाहीन होकर जीवात्माएं अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान प्रभवंती जन्मते हैं उग्र निर्दयी कर्मान कर्म क्षय विनाशकारी जगत संसार का अहित शत्रु। ऐसे विचारों द्वारा पथ भ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के कारण संसार की शत्रु बन जाती हैं और इसके विनाश का कारण बनती हैं। जैसे कि अभी विनाश का कारण देखो, बाहर के दो चार मुल्क बने पड़े हैं, आपस में उनकी बुद्धियां खराब हुई हैं, वो सोचते ही नहीं है कि परमात्मा की बनाई हुई चीज को हम नहीं बिगाड़ सकते, और बिगाड़ रहे हैं तो फिर उसका फल भी पाएंगे फिर वो लोग, और उसके साथ साथ बाकी लोग भी फल पा रहे हैं अभी। कष्ट कष्ट में तो सारा ही एक गलत काम करता है तो उसके साथ 100 लोग लपेटे जाते हैं। जय श्री कृष्ण। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितम्। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी तथा भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तात्पर्य, आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वे लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं, अन्य मनुष्यों के प्रति भी क्रूर हो जाते हैं। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि वे एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि
वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षता यह श्लोक नाभिकाय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं पंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया प्रबन्ध उग्रकर्माणो क्षय जगतो अहिता। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा अभी निर्मल दीप ने बताया और सोनिया जी ने सर से बताया। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात् मानो अल्प बुद्धि प्रबंध युक्त कर्माणो क्षयो जगतो हिता। सरल अर्थ, ऐसी आसुरी दृष्टि को अपनाकर जो लोग आत्मा से कटे हुए और अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वे क्रूर कर्म करने वाले बन जाते हैं और संसार के विनाश और अहित के लिए उत्पन्न होते हैं। आइए अब इसे तीनों दृष्टियों से समझने की चेष्टा करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि क्या है, प्रैक्टिकल सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या हो रहा है। पिछले श्लोक में 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये गलत दृष्टि थी। जो गलत दृष्टि थी, अब उसका परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग नष्टात्माना, आत्मबोध से कटे हुए, अल्प बुद्ध है। यही सही गलत की गहरी समझ नहीं। उनके कर्म उग्र कर्माणा, हिंसक कठोर विनाशकारी कार्य, दूसरों का शोषण, प्रकृति का नुकसान, समाज में अशांति फैलाना, परिणाम वे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज पूरे जगत के लिए हानिकारक बन जाते हैं। जैसा आज अभी निर्मल दी ने कहा कि ये सब अपना तो सोचते नहीं है, दूसरों का भी सत्यानाश कर दो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि दूसरी, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, अंदर क्या चल रहा है। जब व्यक्ति जीवन को केवल भोग मानता है, कोई उच्च उद्देश्य देखता ही नहीं, तो उसके अंदर क्या होता है, खालीपन, एम्प्टीनेस, असंतोष, फ्रस्ट्रेशन, अहंकार, ईगो, ये बढ़ते जाते हैं। नष्टात्मानों का गहरा अर्थ क्या है कि यहाँ आत्मा नष्ट नहीं होती बल्कि आत्मा का बोध, अवेयरनेस जो है वो खो जाता है। जैसे सूरज है लेकिन बादल छा जाए तो क्या होगा, परिणाम अंदर व्यक्ति जो है अंदर से टूटा हुआ होता है, इसलिए बाहर क्रोध, हिंसा, आक्रामकता दिखाता है। यानी भीतर की अशांति बाहर के उग्र कर्म बनती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, स्पिरिचुअल अल्टीमेट पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। जब व्यक्ति गलत दृष्टि से फॉल्स वर्ड व्यू को पकड़ लेता है, तब क्या होता है, नष्ट आत्मा, वे अपनी असली पहचान चेतना आत्मा को भूल जाता है, खुद को केवल शरीर मान लेता है और उग्र कर्माणा, फिर उसके कर्म
अज्ञान से प्रेरित हो जाते हैं, इसलिए वे कर्म संतुलित नहीं होते बल्कि विनाशकारी बन जाते हैं। छाया जगत, गहरी बात, ऐसा व्यक्ति केवल खुद को नहीं बल्कि सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी प्रभावित करता है। इसलिए एक व्यक्ति की अज्ञानता समाज में अशांति फैला देती है। और तीनों दृष्टियों का सार क्या है कि अगर दृष्टि व्यवहारिक है तो क्या दिखता है? हिंसक और स्वार्थी कर्म। और इसका परिणाम क्या है? गहरा परिणाम, समाज को नुकसान। अगर दृष्टि मनोवैज्ञानिक है, अंदर खालीपन और अशांति, क्रोध और आक्रामकता। आध्यात्मिक दृष्टि में आत्मा का विस्मरण, अज्ञान से विनाश। और इनको जब देखते हुए देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 16वें अध्याय के 8वें श्लोक जो पहले का किया और इसके साथ 9वां श्लोक किया आज का जो है, इन दोनों को संयुक्त बोध करते हैं कि पहले में क्या था? गलत दृष्टि, रॉन्ग विजन, और इसमें क्या है? उसका परिणाम डिस्ट्रक्टिव एक्शन। तो जब ये दोनों ही ऐसे हो जाएं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पहले विचार बिगड़ता है, फिर व्यवहार बिगड़ता है। और गहरी सीख क्या है कि लाइफ एप्लीकेशन, अगर हम जीवन को केवल भोग मानेंगे तो धीरे धीरे हम भी अशांत और आक्रामक बन सकते हैं। लेकिन अगर हम चेतना, धर्म और सत्य को पहचानते हैं तो हमारे कर्म शांत, संतुलित, कल्याणकारी बनते हैं। चिंतन क्या करना है? सेल्फ इंक्वायरी। क्या मेरे कर्म शांति से आते हैं या भीतर की बेचैनी से? क्या मैं अपने असली स्वरूप की ओर, चेतना को याद रखता हूँ? अब इन चीजों को अगर हम समझते हैं तो फिर हमें देखने का है कि यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान। एताम दृष्टिम मस्तभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धया प्रभंतु युग कर्माणो क्षायो जगतो हिता। कि जो लोग इस आश्रित दृष्टि को पकड़ लेते हैं वे आत्मा से कटे हुए अल्प बुद्धि वाले हो जाते हैं। वे भयंकर कर्म करने लगते हैं और संसार के विनाश तथा दूसरों के अहित का कारण बन जाते हैं। और यही हो रहा है आज के समय में। बस इनको समझने का है कि गहराई से व्याख्या क्या हो रही है कि भ्रष्टाचार, हिंसा, धोखा, शोषण, मुझे क्या मिलेगा, यही मानसिकता है। और ये फिर क्या करते हैं? ये व्यक्ति हिंसक, क्रूर, स्वार्थी कर्म करता है और क्षय जगत। ऐसे लोग समाज, प्रकृति और संबंधों को नष्ट कर देते हैं। गलत दृष्टि, आत्मा से डिस्कनेक्ट, बुद्धि का संकुचन, भावनाओं में कठोरता और डिस्ट्रक्टिव एक्शन, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है। क्योंकि ये श्लोक एक मन की गिरावट, मेंटल डिग्रेडेशन को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है? केवल करुणा नहीं होती, गिल्ट नहीं होता, केवल ईगो और डिजायर ही कर चलती है। अंदर से खालीपन, एम्प्टीनेस है, अशांति, रेस्टलेसनेस, डर, फियर है कि मेरा नाम, मेरा पद, ये सब कहाँ जाएंगे, क्या होगा। लेकिन बाहर से शक्ति, नियंत्रण और भोग की दौड़। और आध्यात्मिक दृष्टि में, स्पिरिचुअल से, नष्ट आत्माओं का गहरा अर्थ क्या है? आत्मा नष्ट नहीं होती, लेकिन व्यक्ति आत्मा की पहचान को खो देता है। वह अपने आप को शरीर, मन और अहंकार मान बैठता है। अल्प बुद्धया, जो अनंत चेतना है, उसे न जानकर सीमित चीजों में उलझ जाता है। उग्र कर्माणा, जब एकता, वननेस नहीं दिखती तब दूसरों को नुकसान पहचाना आसान हो जाता है। क्योंकि जब मैं सबसे खुद को नहीं देखता, जब मैं सब में खुद को नहीं देखता, तब ही मैं दूसरों को दुख देता हूँ। छाया जगत, ये केवल बाहरी विनाश नहीं, ये धर्म, शांति और संतुलन का विनाश जीवन में लागू करने का सार है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है, अगर हमारी सोच केवल भोग पर आधारित है, केवल ईश्वर चेतना को नहीं मानती, केवल स्वार्थ से भरी है, तो परिणाम होगा अंदर अशांति और बाहर विनाश। सही दिशा क्या है? आत्मा से जुड़ना, सेल्फ अवेयरनेस, विवेक को जागृत करना, कर्मों में करुणा लाना, सब में वही चेतना, ये देखना। एक गहरी चिंतन पंक्ति, अभी खुद से पूछें, क्या मैं अपने निर्णय अहंकार से ले रहा हूं या जागरूकता और करुणा से? भी यही चीज पिछले 3-4 दिनों में हमने बताई
और हमें एक प्रश्न आया लवलीन लवीना जी का, लवीना करमचंदानी जी का। उन्होंने कहा कि आपने बोला लेकिन किसी ने इसको ना सुना, ना पढ़ा, ना देखा। 21 दिन का साधना योजन जो है वह बताइए वह क्या है। तो ताकि आसुरी दृष्टि से और दैवी दृष्टि का यात्रा जो है प्रैक्टिकल बन जाए, तो हमने इसको कहा कि ठीक है, जीवन में उतारने के लिए 21 दिन का एक व्यवस्थित साधना योजन बनाते हैं ताकि आसुरी दृष्टि धीरे धीरे दैवी दृष्टि में बदल जाए। तो क्या है 21 दिन की साधना यात्रा? क्या है कि आसुरी से देवी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है, इस प्रकार यात्रा को 3 चरणों में बांटा गया। पहले 7 दिन जो है वो जागरूकता, अवेयरनेस होनी चाहिए। अगले 7 दिन शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन होने चाहिए। और अंतिम 7 दिन स्थिरता, स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। पहले चरण में जागरूकता, डे 1 to 7, आसुरी दृष्टि को पहचानना, दैनिक अभ्यास, हर दिन समान, सुबह 10 से 15 मिनट शांत बैठें, अपने मन को देखें, बिना बिना बदलने की कोशिश किए। पूछें अपने आप से, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, लालच, क्रोध या अहंकार? दूसरा, दिन भर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जब कोई भी नकारात्मक भावना आए उसे दबाएं नहीं, बस ऑब्जर्व करें, ये क्रोध है, ये मैं नहीं हूं। तीसरा, रात को रिफ्लेक्शन राइटिंग, 3 बातें लिखें। आज कहाँ अहंकार आया, कहाँ स्वार्थ आया, कहाँ मैंने किसी का अहित सोचा या किया। विशेष पकड़ क्या है, डे वाइज, पहले और दूसरे दिन क्रोध को पहचानना है, तीसरे और चौथे दिन अहंकार को पहचाने, 5वें और 6ठे दिन लालच और कामना को देखो, 7वें दिन पूरे सप्ताह का अवलोकन करें। दूसरे चरण में शुद्धि, 8वें दिन से 14वें दिन तक आसुरी प्रवृत्तियों को बदलना। दैनिक अभ्यास क्या है, सुबह 15 से 20 मिनट, 5 मिनट श्वास पर ध्यान दें, 10 मिनट यह भावना रखें कि मैं शुद्ध चेतना हूं, विचार नहीं। और दूसरा, दिन भर कॉन्शियस एक्शन करना है। हर नकारात्मकता को इम्पल्स पर रुकें, पॉज करें, इंतजार करें, गहरी सांस लें, कॉन्शियसली सही कर्म चुनें। इनर क्लींजिंग, खुद को मेंटली माफ करें, दूसरों को भी माफ करें। डे वाइज पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि 8वें और 9वें दिन क्रोध से यानी क्रोध से क्षमा, फॉरगिवनेस। 10वें और 11वें दिन अहंकार, नम्रता, ह्यूमिलिटी। 12वें से 13वें दिन लालच और संतोष को, कंटेंटमेंट को देखें। 14वें दिन रिव्यू करें कि क्या बदला। और तीसरा चरण है स्थिरता, 15 से 21 दिन दैवी दृष्टि को स्थिर कीजिए। दैनिक अभ्यास, सुबह 20 मिनट, 10 मिनट ध्यान और 10 मिनट तक ये भावना कि सब में वही चेतना है। दिन भर लिविंग अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने का अभ्यास करना है। सेवा का छोटा कार्य करें, डेली एक एक्शन कीजिए। रात में ग्रेटिट्यूड और साइलेंस, 5 चीजें लिखे जिसमें के लिए आभारी हैं, 5 मिनट मौन। और डे वाइज क्या है, 15वें और 16वें दिन में मैं से हम की ओर चलें, कभी मैं नहीं करें, हम करें, हम सब ने किया। 17वें 18वें दिन हर व्यक्ति में ईश्वर को ही देखें। 19वें और 20वें दिन निस्वार्थ सेवा। और 21वें दिन पूर्ण समर्पण, सरेंडर। 21 दिन का सार इसी पूरी साधना से पहले अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, मैं अलग हूं की भावना, और बाद में शांति, करुणा, संतुलन, सब एक हैं का अनुभव। मैं अलग हो जाऊंगा की भावना खत्म हो जाएगी और अंदर क्या होगा, शांति, करुणा, संतुलन, सब एक हैं का अनुभव। अंतिम गहरी बात, आसुरी दृष्टि यानी अलगाव, सेपरेशन, और दैवी दृष्टि यानी एकता, वननेस। एक छोटा दैनिक मंत्र दिन में बार बार याद करें, मैं विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। मैं विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। मैं विचार नहीं, शुद्ध चेतना हूं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर।
जी रश्मि जी, क्या बात है? जी साधना जी। अरे बहुत सुंदर, बहुत। मैं खोलने ही वाली थी। हम्म, हाँ जी सर, सैजना जी बोले, क्योंकि मेरा खुल नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। हाँ जी हाँ, हाँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, खुल गया तो। मुझे कुछ खास ऐसा नहीं है, आप बताइए। हाँ हाँ जी। आप बहुत बताइए, सुंदर। आप बताइए साधना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा बहुत सुंदर बताया सर ने, बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। बिल्कुल, यही साधना, असली साधना है। असली साधना तो यही है कि जो करना है, जो करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः अक्षाय जगतो हि अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। यहाँ वही आसुरी की बात हुई है कि ये जो ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान है अवलंबन करके, ये मिथ्या ज्ञान है उनका जिनकी बुद्धि मंद है, उग्र है, उग्र कर्म करते हैं और संसार के शत्रु केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। अब ये सब हो भी रहा है, मार काट, ये आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो कहते हैं किसी व्यवस्था प्रणाली को न मानने वाले, वो कुछ नहीं मानते कि कोई भगवान है, कोई धर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, ना शुभ शुभ है, कोई भगवान नहीं है, कोई संत भी नहीं है, ऐसे लोगों का स्वभाव कहते हैं क्रूर होता है, क्रूर कर्मी। ऐसे लोगों का स्वभाव क्रूर कर्मी होता है। लेकिन हमें तो क्या ज्ञान में समझाया गया है, अभी कितना अच्छा बताया कि अपने विचारों को देखिए कि मैं क्या हूं। मैं तो सतचित स्वरूप हूं, और कैसे क्रूर हो सकता हूं। उसमें भी हम मान समझते हैं, फिर ऐसा करके कोई ऐसा अपने आप को दिखाते हैं कि मैंने बड़ा काम कर लिया, ऐसा करके किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, तो बहुत बड़ा काम, मेरा बड़ा नाम हो गया, मैं अब एक वो बन गया हूँ बड़ा, देश का मर्डर, मतलब मुझसे सब डरेंगे अब, ऐसा समझते हैं। ये आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। कहते हैं यही जगत का नाश करने के लिए आए हुए। लेकिन देखो, एक मनुष्य और संत में यही तो फर्क है। जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है, जो दैवी प्रवृत्ति का है या आसुरी प्रवृत्ति का है, यही फर्क है। संत लोग पता है क्या, जो कहते हैं जानवर के उसको लैट्रिन को भी गलत नहीं, गंदा नहीं मानते, निंदनीय नहीं मानते, मुंह ढांप के नहीं चलते हमारी तरह। वो कहते हैं वो भी लैट्रिन भी काम आने वाली चीज है उनकी, खाद में मिलेगी, खाद बनेगी। उसको भी निंदनीय नहीं कहते, गंदा नहीं कहते।
और हम लोग कई बार मुंह ढांप के चलते हैं ना, किसी ने लैट्रिन की हो या कुछ किया हो। तो संत की ये दृष्टि है, संत किसी भी चीज को बुरा नहीं कहते, अच्छा ही कहते, क्योंकि उनकी दृष्टि सच्ची बन गई होती है ना, उनके हृदय में वो बैठ गए होते हैं भगवान राम, बैठ गए हैं हृदय में। तुम कौन राम को जपते जाप, जिससे कटे न तीनों ताप। राम नाम सारा जगत बखाने, आदि राम कोई विरला जाने। उस राम को, ब्रह्म को, ये राम नहीं जो हम चार नाम वाला सुनते हैं। एक राम जो दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम सकल पसारा, चौथा राम जग से न्यारा। ये राम नहीं। राम कह रहे हैं मैं कोई व्यक्ति नहीं, ना घट घट बैठी शक्ति हूं, ना राम तीनों गुणों वाली प्रकृति है। राम कौन है? राम ब्रह्म है, परमार्थ रूप है, जिसको, जिसने कहते हैं राम को मन में बसा लिया, हारे का हरि नाम का सहारा, डूबे को हरि भक्ति का सहारा। जिसने भक्ति को मन में बसा लिया, उसका स्वभाव तो कैसा बन जाएगा? आसुरी थोड़ा रहेगा, उसका स्वभाव कभी आसुरी नहीं रह सकता। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान में आओ, सत्संग में आओ, और अपने मन को सत्य की ओर ले जाओगे, तभी तभी मन में भगवान बैठेंगे। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम कौन है? राम अविगत है, जो समय की धारा से बाहर है। अलख है, जो अदृश्य है। अनादि है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो अनादि है। अनूपा है, कोई उपमा नहीं दे सकते, कोई उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि कोई विरला ही जानेगा ना राम को। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जब तक हमें अपने आप की पहचान नहीं हुई, हम भटकते रहेंगे। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, कैसे राम बैठेंगे अंदर? कैसे बैठे? कहते हैं ब्रह्मा जी, एक ब्रह्मा जी है ना, जो उत्पत्ति जिन्होंने की संसार की, उनकी दो बेटियां थी। एक का नाम सुमति था और एक का कुमति। अब सबको सुमति अच्छी लगती है, हर कोई सुमति मांगता है, अच्छी बुद्धि मांगता है। कुमति कौन मांगेगा? कोई भी नहीं। दुर्बुद्धि कौन मांगेगा? आसुरी प्रवृत्ति कौन मांगेगा कि मुझ में आसुरी प्रवृत्ति आ जाए? हर कोई सुमति, सुमति दे भगवान, सुमति दे। तो उनकी दो बेटियां थी, सुमति और कुमति। अब माँ बाप को तो दोनों बच्चे प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, चाहे कैसे भी हों, चाहे अच्छे हों, चाहे दुर्बुद्धि हो, चाहे सुबुद्धि हो। अब दोनों ही अपने पिता से प्रेषण कर दिया कि पिताजी हम में से कौन सुंदर है। अब ब्रह्मा जी ने युक्ति निकाली, संत थे ना, युक्ति निकाली, आप एक बार सामने दरवाजे तक जाओ। और दोनों दरवाजे तक गई, तो कुमति जब तुम जा रही थी तो अच्छी लग रही थी, और सुमति जब तुम आ रही थी तब अच्छी लग रही थी। कितना अच्छा जवाब दे दिया, दोनों को अच्छा भी कह दिया। और कुमति तो जाते हुए ही अच्छी लगेगी, क्योंकि उसको तो जाना ही चाहिए घर से बाहर। और सुमति तुम आते हुए बड़ी अच्छी लग रही। तो ये संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, चाहे कोई बुरा हो भी, क्योंकि संत का स्वभाव दैवी संपत्ति वाला स्वभाव बन गया। इसलिए तो कहते हैं कि संत के साथ संग, किसका संग करो? संतों का, क्योंकि उनसे युक्तियां प्राप्त होंगी हमें,
हमें इस ओर आने की। मैं ये राम की बात इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा सा इससे मिलता भी है और आज रामनवमी भी है, इसलिए थोड़ा सा मैंने राम का बताया। बाकी आसुरी प्रवृत्ति के बारे में है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग तो ऐसे ही होते हैं बस। और राम और कृष्ण ये ब्रह्म है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। इनका स्वभाव जो है वही हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञान सुनते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, तो हमें वही कहा ना सर ने कि 21 दिन की साधना से अपने आप को बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए रोज रोज, क्योंकि एकदम से हम बदल भी नहीं सकते अपने आप को। जन्मों जन्मों से हमारे जो पाप हैं, जो कर्म हैं, जो कुछ भी हम करके आए हुए हैं, वो हमें चिपटे हुए हैं, आसानी से नहीं छोड़ते। इसलिए इसलिए देखो कितनी कितनी युक्तियां, कितनी कितनी सुविधाएं भी, 2 दिन ऐसे करो, 3 दिन फिर ऐसे करो, 4 दिन फिर ऐसे करो, 5 दिन, 21 दिन की साधना हो जाएगी, हो जाएगी। हमें इतना आसान कर दिया है ज्ञान, ज्ञान का वो कि ऐसे ऐसे करें हम। हे राम तुम ही हो अपने, जग के झूठे सब सपने, सपने का पर्दा उठा दो, हे राम दर्श दिखला दो। बस तुम ही बस जाओ हृदय में और हमारा हृदय निर्मल कर दो, क्योंकि वही कर सकते हैं। अगर हम भगवान को बसा लेंगे, भक्ति को और ज्ञान को अपने हृदय में बसा लेंगे, तो कैसे नहीं वो प्रभाव पड़ेगा, दैवी दैवी संपत्ति का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। फिर आसुरी स्वभाव अपने आप, क्रूरता अगर किसी में है, अगर किसी में थोड़ी सी मोटी बुद्धि है, मंद बुद्धि है, तो धीरे 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 समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। फिर अपने आप ही भगवान जब बस गए तो केवल भगवान ही याद आएंगे और सब में भगवान ही नजर आएंगे। यही यही ज्ञान है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ, रश्मि जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। बहुत बहुत ही अच्छा सर ने भी और बताया, और साधना जी ने भी बहुत ही, कुछ कहने के लिए तो नहीं रहा शेर, पर मन के जो भाव है वो, इसका भाव तो यही है कि अगर कोई जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तो वो यह मानता है कि ईश्वर है ही नहीं, जैसे पहले वाले श्लोक से भी संबंधित है। तो वो जब अपनी इच्छा से हर कार्य करता है, सही गलत उसे कुछ नहीं पता हो तो कुछ नहीं होता, कि जो उसके मन को अच्छा लगता है वो करता है। उस जब उसको हम घर गृहस्थी में भी देखते हैं कि हम जैसे फास्ट रखते हैं, अगर किसी चीज को हमें पता है, माना है कि नहीं खाना, या आज हम चलो नहीं खाते, ये हमारा शरीर ठीक रहेगा, अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हम फिर भी कुछ खा लेते हैं बीच में। लेकिन जहां हम ईश्वरीय भाव बीच में आ जाता है कि नहीं आज फास्ट है, आज मंगलवार का फास्ट, तो हम बिल्कुल मुंह में वो चीज नहीं डालते। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल खुद को भी होना, थोड़ा हमें तो खुद होना ही है, और बच्चों को भी, मतलब बचपन से ही ये संस्कार जरूर डाल देने चाहिए, धर्म और ईश्वर में विश्वास रखना। लेकिन जो विश्वास नहीं रखते उसके बारे में इसमें बताया कि वो बिल्कुल, उन्हें समाज का डर ही नहीं रहता, कि अपनी इच्छा से काम करते हैं, दूसरों को नुकसान करने का काम भी कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, तो ऐसे समाज में भी उनके कारण अशांति फैलती है। तो किसी को दुख देना, या यह सबसे पहले जो है हमारी सोच में आता है। कोई भी विचार आते हैं सबसे पहले, चाहे वे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तो पहले हमारे विचार आता है, उसके बाद हम कर्म करते हैं। तो गलत सोच जो है इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, और यही सही सोच होगी, धर्म को मानेंगे, ज्ञान हम लेंगे और फिर उसके बाद धर्म पर चलेंगे, तो इंसान को वो अच्छा बना देता है। तो यही है कि हमें इस श्लोक से तो यही सीखने को मिल रहा है कि हमें अपनी सोच को शुद्ध करना है, सोच अच्छी बनानी है,
कि जैसे कोई हमारे से गलत भाषा में बात करता है तो हम ये सोच अपनी कहते हैं कि नहीं, उसका जवाब जब तक नहीं दे देते तब तक हमें मतलब चैन नहीं आता। तो ये नहीं, लेकिन ये आसुरी सोच है। और दैवी सोच यही होगी कि नहीं, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया, उसके संस्कार हैं, मेरे संस्कार मेरे साथ हैं। तो मैं अगर शांत रहती हूँ तो ये हमारे में दैवी गुण आ जाएंगे। झूठ बोलना, छोटी छोटी चीज पे लालच करना, दुकानदार हैं अगर खराब चीज होती है मार्केट उसके पास तो वो सही चीज बताए अगर अपने ग्राहक को कि नहीं ये बहुत अच्छी है, आप लेके तो देखो कितनी अच्छी है ये। तो इस तरह झूठ बोलकर जो अपना कार्य करते हैं तो आश्चर्य प्रवृत्ति है। तो इस तरह हमें ये गुण को अपनाना है कि झूठ अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए, दूसरों को दुख पहुंचाना। और जो लोग जैसे छोटी छोटी बातें हैं कि हम लोग अपने जीवन में जैसे गंदगी फैलाना है, छोटी ये एक पार्किंग के लिए ही हम लड़ पड़ते हैं आपस में, या कोई अपनी नियम तोड़ देते हैं, जो कानून तोड़ते हैं अपने देश के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, जो हमारी सोसाइटी के हैं। तो वो सब यही है कि छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी सोच भी अच्छी होगी और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी चीजों को जो अपनाना है कि बोलने से पहले जब हम कोई भी बात किसी से करते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचे, इसलिए हमें उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या मेरे कारण किसी को दुख तो नहीं होगा। अगर गुस्सा आए तो एकदम से उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उसको सोचें पहले, थोड़ी देर शांत रहेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। और हमें, मैंने एक बात बहुत 2-3 साल पहले किसी ने मतलब ये कहा कि जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हमें अपना मन बहुत प्रसन्न होता है। कई बार हम जेलिसी करते हैं दूसरे से, दूसरी की सफलता से जलते हैं। और दूसरा के बारे में कोई दूसरा इंसान तीसरे के बारे में कोई तारीफ कर रहा होता है तो हमें जेलिसी होने लगती है। तो ऐसा नहीं है। तो हमें दूसरे की तारीफ करना, मतलब मैंने अपने जीवन में ये धारण किया कि मुझे कम से कम एक इंसान की तारीफ तो रोज करनी है, झूठी तारीफ नहीं करनी है। लेकिन जो सही है उसकी तारीफ जरूर हमें करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, ऐसा चंदन है जब लगाते तो हम दूसरे के माथे पे हैं, लेकिन उसकी खुशबू हमें भी आती है। तो हमारी तारीफ से, हमारे उसको मोटिवेट करने से उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता आती है, उसको भाव उसके अच्छे होते हैं हमारे प्रति, तो हमें भी आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर हम अपने लाइफ में अपना लें तो हम, अगर हमारे में जो भी आसुरी गुण है वो दैवी गुण में बदल जाएंगे। और ईश्वर को याद करना सबसे पहले, ये तो बात हो गई है वैसे, कि हमें स्पिरिचुअल जरूर होना चाहिए। सुबह उठते हैं, जैसे हम सुबह ध्यान करते हैं तो सुबह उठकर जो हमारे विचार हैं, ये नियम एक होना चाहिए कि अच्छे विचार अपने, हम 1 या 2 विचार अपने मस्तिष्क में अच्छे जरूर लाएंगे सुबह। क्योंकि वही अच्छे जो विचार होते हैं ना, वैसा ही हमारे कर्म बनते हैं विचारों के अनुसार। और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारे भाग्य बन जाता है, वैसा हमारा कैरेक्टर बन जाता है। तो इसीलिए अच्छे विचार पहले आते हैं, उसके बाद हम उन विचारों के अनुसार कर्म करते हैं। तो इस तरह हम जो आसुरी गुणों को अपने हटाकर अपने अंदर दैवीय गुणों को लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। और बहुत अच्छा शक्ति सर जी ने भी बताया, जो जो 21 दिन का नियम उन्होंने बताया, ये बहुत ही कारगर होगा अगर हम सब करें इसको। तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ पूजा जी। जी मैं ये श्लोक पढ़ती हूँ। जी हाँ। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्तु उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी राजा जी। जय श्री कृष्ण। सर सबने बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया सर। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणः अक्षाय जगतो हितः। जैसे सर पहले श्लोक में इसमें
सारा आसुरों के जो राक्षस लोग, दूसरे गंदे लोगों के जो अवगुण है उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि पहले श्लोक में बताया गया था कि आसुरी लोग तो कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार ही नहीं, भगवान ने तो इसको बनाया नहीं, यह तो सिर्फ मनुष्य के स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है, और ऐसा ही सोचते रहते हैं। उनकी सोच यही है। और फिर कहते कि असुरों के बारे में बताया है कि ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग, जिन्होंने आत्म ज्ञान को खो दिया और जो मंद बुद्धि हो गए हैं, और जो ऐसे गंदे गंदे चीजों का, भयानक अनुपयोगी चीजों का की तरफ भागते हैं, जो कि संसार के लिए बहुत ही खराब चीज, विनाश का कारण होते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर बताते हैं कि आश्री लोग तो ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं सारा दिन, जिससे कि संसार का नाश हो जाए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ये जो आसुरी लोग हैं, ये कम बुद्धि वाले हैं, भौतिकवादी है, ये ईश्वर का तो इनको बोध ही नहीं है, इसलिए ये तो इसमें ही अपनी प्रगति सोचते हैं कि जो वे कर रहे हैं वही सबसे बढ़िया, वे अपना सारा काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे तो हर वक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, और उसके कुछ न कुछ नए नए आविष्कार करते रहते हैं, जो कि संसार के लिए भी और उनके खुद के लिए भी बहुत हिंसक होते हैं। और जो आसुरी लोग होते हैं, वो बहुत ही हिंसावादी होते हैं। वो पशु वध करने में, किसी मनुष्य का भी वध करने में थोड़े से भी हिचकिचाते नहीं है। जबकि इसके विपरीत जो हमारे दैवी संपत्ति के लोग होते हैं, दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो तो किसी जीव जंतु को, कीड़ी तक को मारने में भी बहुत अपना वो समझते हैं कि हमें बहुत पाप हो गया है, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते, हर समय लोगों की भलाई करते रहते हैं। और हमारे भी भाव ऐसे होने चाहिए कि हम खासकर बुजुर्गों का बहुत सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, किसी को देखे कोई जा रहा है उसकी जैसे भी हमारे से बन सके उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आजकल जो आसुरी लोग, जो आजकल का जमाना है, ये भी थोड़ा सा आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ही जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे संसार में क्या से क्या कितने युद्ध हो रहे हैं, इतने लोगों को मारा जा रहा है, वे बिल्कुल नहीं सोचते कि इतने लोग अपने घर से बेघर हो रहे हैं, अपने बच्चों से अलग हो रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिर भी इसकी तरफ ही परिवर्तित होते जा रहे हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से वे उत्पन्न करते हैं और लोगों को मारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भगवान का सोचना चाहिए, ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही वे ऐसे ऐसे हथियारों का, ऐसे ऐसी चीजों का, जैसे कि एटम बम वगैरह का निर्माण करते हैं, जिससे कि एक डालने से ही सारी दुनिया नष्ट हो जाती है। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का ही काम है। बुद्धिमान लोग, दैवी प्रवृत्ति के लोग ऐसा नहीं करते। दैवी प्रवृत्ति के लोग तो सबको अच्छे विचारों से, सबको जैसे कि सबने बताया है, सहनशील होते हैं, दयावान होते हैं, क्षमावान होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं। लेकिन दैवी नासुरी प्रवृत्ति के जो मनुष्य होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सोचने दूसरे का अपमान करने का, दूसरे के दिल दुखाने का, थोड़ा सा भी उनके मन में कोई भी विचार नहीं आता। वो तो इसमें ही अपनी भलाई समझते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त भगवान जी का भजन करें, अच्छे लोगों की, संतों की संगति करें, उनके भजन सुने, प्रवचन सुने। और जैसे कि शक्ति सर ने 21 दिन की साधना बताई, ये भी हमें बहुत अच्छी लगी। हम कोशिश करेंगे, भगवान करे कि हम इन बताए हुए नियमों में चलने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। किसी और को कुछ बताना है? ऐसे लोग, अब जब आप मिलेंगे ऐसे लोगों को, इतने ठंडे होते हैं ना, इतने आप कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, कितने सेल्फिश होते हैं। उनको भगवान का नाम ही, भगवान का नाम तो आप लोगे तो आपको तो मार डालेंगे। वो ऐसे लोग होते हैं। तो जैसे भगवान को लोगों तो के वो साथ, समझते ही नहीं है, भगवान की तो कोई सत्ता ही नहीं है। जी हाँ, तो ऐसे जब लोग आपको सामने मिलेंगे, चाहे वो इतने वायलेंट हैं या नहीं है, वो बात दूसरी है, लेकिन जब आप मिलते हैं आप ऐसे लोगों को, आप बदलने की तो बात छोड़ो, आप अपने आप को बचाने की भागते हो। जी, पता है, पीछे पड़ ऐसे जाते हैं, लोग, किसी को अच्छी बात कहे ना। नहीं, अच्छी बात तो कहने की बात छोड़ो, आप अपने आप को इतना वो रखते हो शांत, कि वो चला जाए कैसे न कैसे वहां से, जहां पर भी आप मिले हो, या आप चले जाओ। क्योंकि उनका जो वो होता है ना ऑरा, जो इनका ऑरा होता है ना, इतना जी, खतरनाक होता है, क्योंकि उनका जो भाव है सिर्फ सेल्फिश है, बिल्कुल अपने लिए है, किसी और की परवाही नहीं उनको। उनको परवाही नहीं कि आप खड़े हैं सामने।
चाहे आप उनके घर मिलने गए उनसे, उनको परवाह नहीं है। तो इस तरह के लोग होते हैं ये, जो भी बताया। तो इसमें बेसिकली इनका क्या चक्कर है कि ये भगवान के बारे में तो छोड़ो, ये तो किसी और के बारे में नहीं सोचते। हाँ जी। तो ऐसे लोगों को बदलने की बात छोड़ो, आप उनसे बच के रहो, वही काफी है। बदलने की बात छोड़ो, आप मिलो किसी से, ऐसे लोग से, आपको ना नहीं याद आएगी एक दिन में, कहो कि ये क्या है। आप ऐसे मिले नहीं कभी किसी से। हाँ जी। तो दूर से- किसी को बदलने की कोशिश मत करो, अपने भाव रखो, अपने जो है, अपनी आप भगवान के साथ अपनी एकता रखो। जो जो अपने भाव को बदलो। जैसे अभी शक्ति ने बताया, जो उस दिन 18 माला की बात हो रही थी, कि जब वो पूछ रहे थे शारदा साहब कैसे बदले अपने आप को, कौन सात्विक और कैसे बने स्पिरिचुअल। मुझे पता नहीं कितने लोग आप में से कर रहे हैं 18 माला रोज, कर रहे हैं कोई? सब 12 मुश्किल से होती है, कई कई बार छूट जाती है, कई बार रह जाती है, काम ज्यादा होता है। हाँ, 12 तो करी मैंने, रोज बस करती? दुर्गा माता की थी। कोई बात नहीं, वो किसी की किया आपने, आप करती है 12 रोज? 12 कम नहीं है, नहीं, बीच 12 में ही कई काम दिन है। रह भी गई सर, कई रह भी गई, कई दिन काम ज्यादा हो गया तो उस दिन रह गई, फिर भूल जाती। हाँ जी। पर आप ही हैं ऐसे शायद, और कोई पता नहीं, कोई और कोई करता है क्या? 12 में मैंने तो सोचा फिर 6 फिर करूंगी, फिर वो हुई नहीं। जी हाँ, जी हाँ, ऐसे होता है कई बार। पर हाँ आप जी। कर रही है कोशिश, यही बहुत प्रयास, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ऐसे ही अपने आप को बदलोगे, जब आप जो शक्ति जी बता रहे हैं वो भी रोज का काम है, हाँ वो भी जी। रोज का काम है। अगर आप 18 नहीं कर सकते तो एक तो कर सकते हो, एक से हाँ, दो भी आराम कर से। सकते हो, दो, हाँ, कोई हाँ जरूरी जी। नहीं कि आप 18 पहुंच जाओगे, लेकिन एक से दो करो, दो से तीन करो। पर ये ध्यान हाँ रखे जी। कि आपकी जो वो है ना, आपकी दृष्टि जो है ना थर्ड आई पर है, आपका फोकस वहां है। जैसे आप दुनिया के बारे में सोच रहे हो, मारा जप रहे हो, फिर वो ठीक नहीं है। पर अगर ऐसे करे तो, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनमें भगवान का नाम तो छोड़ो, कि आपको ही मार डालेंगे एक मिनट में, उनके मन की बात नहीं की आपने तो ऐसे लोगों से। और ये जो सोचते हैं बहुत छोटी, उनकी जो सोच होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, सिर्फ अपने बारे में होती है, और कोई है ही नहीं उनका। वो तो उनकी आदतें जो है ना, वो जो ट्रेडिशन होते हैं ना, उनकी आदतें उनके अपोजिट होती है। वो वैसे जीते हैं, क्योंकि इतने सेल्फिश होते हैं ना वो किसी से शेयर ही हम्म। नहीं कर सकते कुछ। तो उनका जीवन भी ऐसे ही होता है। तो जब ऐसे लोग मिले ना, आप कभी मिले तो आप घबरा जाओगी उनको देख करके भी। सर उनका क्योंकि देख के ही पता लग जाता है, उनसे डर लगता है। कोई भी चीज मुंह से हाँ, खोलो वो उल्ट के एकदम दूसरी कर देते हैं, हिम्मत नहीं होती उनके आगे बोलने की, फिर आगे। या बहुत तो मिलते हैं ऐसे सर। मिलते हैं, हाँ, अब तो बहुत मिलते हैं आजकल, तो आजकल हाँ टाइम ही ऐसा जी। है। हाँ जी। टाइम ही ऐसा है, क्योंकि जब ये लोगों को आप गीता नहीं दे सकते, आप ऐसे लोगों को भगवान जी ने मना किया है, गीता मत दो। लेकिन आप वो देखिए ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वे कब क्षण होगा। कि- हाँ जी। हाँ, कितना बड़ा वो है। आप चिंता छोड़ो, उनका नाम लो बस, कोई सही बात। धर्म को नहीं होती है, बस उन्हीं को साक्षी मानो, तो बहुत आसान है वो। लेकिन हाँ ऐसे लोग, किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने आप को बदलिए। क्योंकि आपने किसी को अगर ऐसे बंदे के साथ मिल गए और आपने बदलने की कोशिश की, तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब ऐसे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको हम्म, ऐसे कर देंगे कि आप भी सोचोगे मैं क्या किया। चाहे आपने कुछ किया नहीं हो, वायलेंस नहीं हो, तो भी जो भाव होगा ना, आपके भाव को मारेंगे वो। आपको नहीं मारेंगे, आपके भाव को मारते हैं। इसलिए कल वो करना। और उनको तो आप सिखा भी नहीं सकते। अगर आप उनको सिखाना हो, ऐसे लोग हों, तो उनको बेसिकली भगवान के बारे में बताओ। उसके बाद क्या कहते हैं, उनके जो जो उनकी जो छोटी सोच होती है, उसको बड़ा बड़ा बढ़ाने के लिए ऐसे उनको रास्ता दिखाओ। आप खुद नहीं करो, उनको रास्ता दिखाओ। जैसे कि वो कोई ऐसा बंदा हो जो कि बहुत इगोइस्टिक हो, उसको सेवा के उसमें ग्रुप में बड़ा काम दो। तो वो बड़ा काम दोगे ना, तो उसकी ईगो भी बढ़ेगी, मतलब उतनी होगी, पर वो देखेगा काम तो सेवा का कर रहा है।
तो उसको सेवा सेवा के साथ जुड़ने का थोड़ा कंपैशन भी होगा उसे। फिर जब कंपैशन बढ़ेगा तो सिमरन आएगा उसके बाद। तो ऐसे आजकल तो सर ऐसा जमाना है, किसी को थोड़ी सी कोई गलत कर रहा है, उसके बारे में किसी के थोड़े से बड़े को शिकायत करो, वो भी उसके साथ मिला हुआ मिलता है। हाँ, आप किसी को मान नहीं सकते अलग। हाँ, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है सर आज के जमाने में, पता नहीं लगता कौन कहाँ पे क्या है। जी हाँ, पर आपको उनके साथ भी कंपैशनेट होना चाहिए। अगर आप उनके साथ ठीक हो, चाहे के साथ भी मिला भी, तो हाँ जी, वो फिर क्या कहते हैं, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ लेकिन जी, ऐसे लोग वैसे ही बस की चल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग को आपके ऐसे मिल जाएं फैमिली में या कोई रिलेशन में या आसपास के पड़ोसी, तो उनके साथ भी आपको कंपैशनेट बात करनी चाहिए। और हाँ, फिर भी उनके इसका साथ ठीक रहना चाहिए, कोई उनके पे वो हाँ, नहीं, बार बार नहीं कहना चाहिए, एक बार कह के ठीक है बस। जी हाँ। और जो ईगो है ना, इसको आप बिल्कुल, आपकी ईगो समझ जाएगी बिल्कुल। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे ना, आप भागोगे अपनी ईगो से, क्योंकि आपको तो डर लगेगा ऐसे लोगों से। एक तरह से वो फियर मॉन्गरिंग है जो करते हैं ये लोग, जैसे गुंडे होते हैं ना, हाँ जी, इसके बहुत गुंडे। करते हैं। हाँ, उसमें धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदलना होगा, और कुछ नहीं कर सकते। तो जब करो याद होगा। सारी चीजों में सर अपने को ही बदलना पड़ता है, अपने को ही बदलना है। हाँ बच्चों के आजकल हाँ, बच्चे भी ऐसे हैं, उनके आगे भी हमको ही बदलना है, सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा आजकल। जी हाँ। और ईश्वर, आप कृतज्ञ भाव नहीं, आपको बस एडजस्ट करना है, बस आपको कुछ करना नहीं, कुछ अपने आप हाँ जी, एडजस्ट करो, फिर अपने आप जियो। को एडजस्ट करना है, बिल्कुल ठीक है सर। या वो नहीं करना, कुछ कहना नहीं है किसी को। जी ना हाँ। जी, कोई मतलब ही नहीं बोलने का तो कोई नहीं। वैसे हमारे बच्चे तो अच्छे हैं सर, लेकिन मैं आजकल जमाना देखती हूँ ना सारे, बड़ा दुख आता है, माँ बाप को इतना परेशान करते हैं आजकल के बच्चे, बहुत ज्यादा। टाइम ही ऐसा है, अभी ठीक हो जाएगा। आप टाइम ही ऐसा है, माँ बाप को छोड़ के विदेश भाग जाते हैं जिनका एक एक बच्चा है, बड़े बड़े इतनी बड़े बड़े मकानों में अकेले बुढ़े माँ बाप पड़े हैं बेचारे। हाँ, ऐसा ही है दुनिया को देखो टाइम। तो बड़ी दुखी है सर। दुनिया दुख है, नानक दुखिया सब संसार। नो, वो दुख तो है ही। हम्म, जो आप सुख, दुख सुख है। मानते हो वो भी सुख नहीं है, वो भी दुख है। जी हाँ। फिर भी माँ बाप बच्चों के प्यार को नहीं भूलते, हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे। हाँ, वही चक्कर है ना। अगर आप हाँ जी, पड़ोसी के बच्चे भी आपके हो गए, तो उस भाव से जियोगे तो ममता आप। ममता में उससे वो डिटैचमेंट नहीं करते, अपने आप को जोड़े ही रखते हैं बच्चों के साथ, बच्चे कितने ही दुख दे हो बेशक। जी हाँ, ये चक्कर है। तो उनकी कमी तो है ना, हाँ जी, उनकी भी कमी तो है, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ। थैंक यू जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जय जी। श्री कृष्ण। रश्मि जी, आप भजन सुनाएंगी एक? आप भजन गाती थी। या साधना जी? साधना जी भजन सुनाएंगी, रश्मि जी? साधना जी या कोई और भी, कोई जी भजन जी, सुनाने? जी, एक बस सुनाइए भजन। सुनाओ हाँ, राम जी का। जी हाँ, सुनाइए। आज रामनवमी है वैसे भी। जय श्री मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। और मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। ओ बंदे ना कर किसी की बुराई, कोई देगा ना झूठी गवाही। ओ बंदे ना कर
किसी की बुराई, कोई देगा ना झूठी गवाही। प्रभु पूछेंगे तो क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे तो क्या बतलाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। सारा मतलब का है ये जमाना, कौन अपना है कौन बेगाना। सारा मतलब का है ये जमाना, कौन अपना है कौन बेगाना। साथी कोई ना साथ निभाएगा, साथी कोई ना साथ निभाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। धन दौलत तो खुशी से कमा ले, धन दौलत खुशी से कमा ले। अपने प्रभु को तू दिल में बसा ले, अपने प्रभु को तू दिल में बसा ले। तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा, तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। और मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तेरी नैया भंवर में है डोले, अपने मुख से तू राम नाम बोले। तेरी नैया भंवर में है डोले, अपने मुख से तू राम नाम बोले। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। जिस नाम से पत्थर है तर गए, जिस नाम से पत्थर है तर गए। उस नाम का ले ले सहारा, उस नाम का ले ले सहारा। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। और मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। बहुत सुंदर। जी हाँ, रश्मि जय जी। श्री जी हाँ, सुनी अब गई। हाँ, गा रही। ओके। नाम है तेरा तारनहारा,
कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की बानी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरी शरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। हम हैं बालक तेरी शरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। ते जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे ना कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सदकर्मों को करते रहे हम, सच की राह दिखा देना। सदकर्मों को करते रहे हम, सच की राह दिखा देना। विचलित यदि मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना। विचलित यदि मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना।
अब समय जब आए प्रभु तो दाग मुक्त दर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर भजन सोनिया जी का, बहुत सुंदर भजन है। वाह, जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बड़ी मजा आ गया, वाह, बहुत आनंद आया। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, रश्मि जी आप गाइए। जी हाँ, हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे मतलब भाव थे इसमें। बहुत अच्छी बात। रश्मि जी आप भी सुना दीजिए एक भजन। मैं ज्यादा गाती नहीं वैसे, चलो मैं चलो एक कम गाते, सुननी। वो एक सुना दो। आज राम जी भी तो कई साल में एक बार आता है जन्मदिन। हाँ जी, हाँ जी, आज राम जी का जन्मदिन है तो उसी खुशी में गाते हैं। हाँ, अज खुशी राम दे आवन दी, रावां विच फुल बरसावां मैं। अज खुशी राम दे आवन दी, रावां विच फुल बरसावां मैं। इस धरती ते राम जी आए ने, ओना सोने चरण छुआए ने। इस धरती ते राम जी आए ने, ओना सोने चरण छुआए ने। इस धरती दा मुल की पावां मैं, रावां विच फुल बरसावां मैं। अज खुशी राम दे आवन दी, रावां विच फुल बरसावां मैं। अज दिन बड़ भागी आया है, आज दिन बड़ भागी आया है। मेरे राम ने फेरा पाया है। अज मंगिया मुरादा पावा में, रावां विच फुल बरसावा में। अज मंगिया मुरादा पावा में, रावां विच फुल बरसावा में। अज खुशी राम दे आवन दी, रावां विच फुल बरसावा में। अज घड़ी सुलखनी आई है, अज घड़ी सुलखनी आई है। मेरे राम दी किरपा छाई है। नाले नचा ते नाले गावा में, रावां विच फुल बरसावा में। नाले नचा ते नाले गावा में, रावां विच फुल बरसावा में। अज खुशी राम दे आवन दी, रावां विच फुल बरसावा में। हम सब ने कर्म कमाया है, श्री राम ने टुकड़ा दिखाया है। अज रज रज दर्शन पावा में, रावां विच फुल बरसावा में। अज रज रज दर्शन पावा में, रावां विच फुल बरसावा में। अज खुशी राम दे आवन दी, रावां विच फुल बरसावा में। अज खुशी राम दे आवन दी, रावां विच फुल बरसावा में। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भजन गाया आपने।
जी हाँ, बहुत सिंपल सुंदर। जी भी आ गए, सिंपल जी से भी सुनवा दीजिए सर एक आध भजन। आप भी सुनाइए लज्जा जी। गाने का जो 36 का आंकड़ा रहा है। कोई बात आपको पता नहीं, है मैं आप बहुत अच्छी तरह श्लोक भी बहुत लय में नहीं पढ़ पाती हूँ। मेरे को ऊपर अच्छे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपने बहुत प्यारा गाया। पंजाबी साधना में जी गाया हैं, है। सिंपल जी हैं, रानी गुप्ता जी भी भजन गाती हैं। जी हाँ, सिंपल शक्ति जी। सर तो बहुत अच्छा गाते हैं। आज शक्ति सर सर सुनाएंगे हिमांशी रामचंद्र बहुत जी अच्छा पर। गाती है, आप हिमांशी से सुनिए। हिमांशी भी अच्छा गाती है। अच्छा, मैंने हिमांशी की सुनी नहीं, उनसे सुनवाइए। तभी जी शक्ति सर भी सुनाएंगे अब। सुनवाइए एक उनसे भी। जी हाँ, सिंपल जी। सिंपल जी। जी 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 सर। जी हाँ, जय वही श्री आज। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राम जी पर तो बहुत अच्छा होगा, राम नवमी पर। वैसे जी। कोई भी सुनाइए, सभी भजन चलेंगे। चरणों से लगा लो तुम, मेरा जन्म सफल कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, चरणों से लगा लो तुम, मेरा जन्म सफल कर दो, ना उम्र की सीमा, ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, जब याद करूं मैं प्रभु, आ जाना मेरे आंगन, हृदय में बस जाओ, मेरे मन को विमल कर दो, चरणों से लगा लो तुम, मेरा जन्म सफल कर दो, जग ने तो है ठुकराया, मैं भटक रहा दर दर, जग ने तो है ठुकराया, मैं भटक रहा दर दर, अब तुम ही सहारा हो, मेरे प्यारे गिरधर, अब तुम ही सहारा हो, मेरे प्यारे गिरधर, आँखों में बसा लो तुम, मेरे नैन सजल कर दो, आँखों में बसा लो तुम, मेरे नैन सजल कर दो, चरणों से लगा लो तुम, मेरा जन्म सफल कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, मेरी प्रीत अमर कर दो, मेरी प्रीत अमर कर दो। जय श्री बहुत कृष्ण। सुंदर, बहुत मीठी आवाज है आपकी, बहुत प्यारा भजन, बहुत ही प्यारा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर।
जी हाँ। राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा। राम रस बरसे रे मनवा। राम रस बरसे बूंद बूंद में दया राम की। बूंद बूंद में दया राम की। बरसे अंबर से बरसे अंबर से मन की प्यास बुझे जन्मों की। मन की प्यास बुझे जन्मों की। अंग अंग हर्षे रे मनवा। राम रस बरसे प्रेम नीर में भीग बावरे। प्रेम नीर में भीग बावरे। भीतर बार से राम रस बरसे मनवा। राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा। राम रस बरसे। जिसने भी इस रस को पाया हो गया इस रस में। हो गया इस रस में। हो जाए वो प्रभु राम का। हो जाए वो प्रभु राम का। राम उसी के बस में हे रामा। राम उसी के बस में। देख ले आके हरि भजन में। प्रेम सुधा बरसे ते मनवा। राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा। राम रस बरसे। काम क्रोध मद लोभ मोह का चक्र हटा मन से। काम क्रोध मद लोभ मोह का चक्र हटा मन से। बिरता डोले क्यों बन बन में। बिरता डोले क्यों बन बन से। पूछे दर दर से। मन मंदिर में राम बसे हैं। मन मंदिर में राम बसे हैं। क्यों न चरण पर से रे मानव। राम रस बरसे रे मन चातक क्यों तरसे रे मानवा। राम रस बरसे रे मानवा। राम रस बरसे रे मानवा। जय श्री राम। बहुत सुंदर भजन है सर। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है ना। बहुत प्यारे इसके शब्द है। बहुत सुंदर भजन आपने आज के लिए बहुत सुंदर भजन गाया। बहुत ही सुंदर, बहुत पूरी बहुत सुंदर गाया सर। सर बाद में छोटा सा एक साधु प्रसाद के रूप में छोटा सा 2 लाइन थोड़ा हाँ सा। हाँ बिल्कुल जी। मिस्टर गुप्ता आपका जरूर सुनेंगे। अच्छा
वो भिल्ली का है थोड़ा सा, भगवान जी के बारे में भिल्ली खा रहे, बहुत पुराना है, बहुत 81 का ये थोड़ा सा भजन है। भिल्ली कहते, खा लो मीठे मीठे बेर खिलाए शबरी, खा लो मीठे मीठे बेर खिलाए शबरी, जय हो राम रघुराई लखन जी के भाई, तुम्हें देखने को आई आज सारी नगरी, तुम्हें देखने को आई आज सारी नगरी, खा लो मीठे मीठे बेर खिलाए शबरी, खा लो मीठे मीठे बेर खिलाए शबरी, ये है मेरी मधुर मिठाई, ये मेवा पकवान रामा, ये मेवा पकवान, खाते जाओ प्रेम भाव से, ओ भोले भगवान रामा, हो भोले भगवान, कौशल्या के जाए आज भीलनी के द्वारे, बड़े प्रेम से पधारे, बड़ी कृपा करी, खा लो मीठे मीठे बेर खिलाए शबरी, खा लो मीठे मीठे बेर खिलाए शबरी, मैं हूँ एक गरीब भिलनिया, तुम हो अवध कुमार रामा, तुम हो अवध कुमार, अरे मैं हूँ एक गरीब भिलनिया, तुम हो अवध कुमार रामा, तुम हो अवध कुमार, मेरी झोपड़ी में चले आए, मेरी झोपड़ी में चले आए, आनंद हुआ पार रामा, आनंद हुआ पार, प्रभु अविनाशी कैलाश निवासी, प्रभु अविनाशी कैलाश निवासी, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो प्रभु, मुझे अपने चरण की दासी बना लो प्रभु, खा लो मीठे मीठे बेर खिला शबरी, खा लो मीठे मीठे बेर खिला शबरी, जैसे ये छोटा सा प्रसाद के रूप में बाद में। बहुत सुंदर है। राम जी के ऊपर तो कुछ भी गाए सभी बहुत सुंदर लगते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। अब हम आरती की तरफ चलते हैं, और एक हमारे पास 4 लोग हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं। एक तो रजा जी, आप, एक वो हैं पूजा जी हैं, और एक हैं सिंपल जी। आप रुकिए, एक मिनट बताता हूँ आपको। पूजा जी हैं, सिंपल जी हैं, और लज्जा जी हैं, और चौथी हैं उर्मिल जी, हिमांशी। और अच्छा, उर्मिल हिमांशी हिमांशी जी, हाँ हिमांशी जी। तो 4 जने हैं, आप बांट लीजिए जो जो गाना है मैं वो गा कृष्ण जी लीजिए। की आरती करती हूँ। मैं जी आप गीता जी की आरती करती हूँ, फिर आज गीता जी की आरती मैं करती हिमांशी हूँ, जी बहुत ने कभी चली नहीं ये है नहीं बोला जी। श्लोक। हिमांशी जी श्लोक ले लीजिए। हाँ जी, श्लोक भी नहीं बोला हम लोगों ने। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। जय श्री कृष्ण। सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। एताम दृष्टिम अवस्तभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रवन्ते उग्र कर्माणे क्षयायो जगतो अहिता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आप शुरू कीजिए, कौन कर जी रहा था? यहाँ पर मैं करें एक जब एक मिनट के लिए जो भी हम यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं वो रिकॉर्डिंग जाती है। आप किसी को भी कुछ भी बोलना हो, कहना हो, विचार प्रकट करना हो या कमेंट करना हो, कर सकते हैं, ताकि और लोगों के लिए भी वो अ, बहुत अच्छे हो सकते हैं। विचारों से विमर्श निकलता है। जैसे सर अभी मुझे उसमें ना कमेंट करना नहीं आ पा रहा है। मैं उसको लाइक तो डेली करती हूँ,
पर उसको कमेंट कैसे करें वो नहीं समझ आ पा रहा है। मैंने बड़ी नीचे बार होता कोशिश है की। उसमें कि आप क्या नहीं, करना है कमेंट इसके का ना बारे वो में। खुलता ही नहीं है, जहाँ लिखना होता है ना, वो हाँ, पता नहीं वो खुल नहीं कमेंट, पा रहा है मेरा, दो तभी तीन मैंने बार कहा, कोशिश आपने की कहा तो है, आज पूछूं। खुला नहीं है अच्छा चलिए लिखने वो के भी लिए। देखेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने भेजा था लवीना जी ने, उन्होंने कहा अच्छा, कि किसी ने बोला नहीं लेकिन हम ये चाहते हैं आप बताइए, तो वो कौन सी 21 साधन है, तो फिर हमने आज वो बताया 21 दिन की साधना का, तो उनको भी भेजा है, हम अच्छा आपको भी भेज देंगे, सब व्हाट्सएप पर डाल देंगे, तो जी। उसी हिसाब से कर सकते हैं इसको। जी। हाँ जी, मैं कहा मैं खोल के लाइक कर देती हूँ, लेकिन मुझे कमेंट डालना नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैंने वो आपसे पूछा था। आई विल चेक, नो प्रॉब्लम, थैंक ठीक है जी। जी हाँ। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, प्रभु ये कमल विहारिणी, गुरु ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी सदा, भव वे हारिणी तारिणी, भव वे हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। आसुर भाव विना, सुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी, देवी सदगुण दायिनी, देवी सदगुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवती गीते। क्षमता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान करो, प्रभुपद प्रेम दान करो, गुरुपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। हरि हे कमल विहारिणी, प्रभु हे कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। जय गीता माता की जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारिणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय ऋणम, नव कंजलो चन तिलकरो चन जगत के वल कारणम, जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम, मृदु अधर धर मुरली मनोहर ध्यान ज्ञान प्रचार
रणं बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणं करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ तारणं सुखधाम दाता नाम श्यामनिका मवाम विहारणं सुखधाम दाता नाम श्यामनिकाम वाम विहारणं। गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। नेक्स्ट हिमांशी जी हैं और वो हैं, और कौन सा चौथा? जी हाँ, सर सारे कीजिए। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्, भवेत्, असतो मा सद्गमय, असतो असतो मा मा सद्गमय, सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्युर्मा मृत्योर्मामृतं अमृतं गमय। गमय। ॐ शान्तिः 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 ॐ। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शांति ओम। सभी सुखी होवे, सभी सभी सुखी होवें, सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी सभी रोग मुक्त रोग रहे, मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी सभी मंगलमय के मंगलमय साक्षी के बने, साक्षी बने, और 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 किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी को किसी भी को भी दुख दुख का का भागी भागी न न बनना बनना पड़े। पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य असत्य से से सत्य सत्य की की ओर ओर ले ले चलो, चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से अंधकार से प्रकाश की ओर ले प्रकाश चलो, की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से मृत्यु से अमरता की ओर ले अमरता चलो। की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के साथ कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात आपका दिन मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री इति श्री कृष्ण कृष्णार्पणमस्तु। अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेव देवम् कंस चाणूरमर्दनम् कंस कंस चाणूरमर्दनं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। गीता माता की माता की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय राधे 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 श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी जय पते गौरी पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाथ जोड़ के सब गुरुजनों को सबको प्रणाम, सभी साधकों को सबको। सबको जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कौन करने वाला है अब समर्पण और 12 अध्याय का पाठ? हम करें? कीजिए आप। वसुदेव सुतं कंस चाणूर देवकी नंदन कृष्ण। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दुख को हरो, हे परमेश्वर, परम पिता परम को आपके चरणों में प्रार्थना कि आज का जो भी पाठ हुआ प्रेम पूर्वक श्रीमती रामायण जी के द्वारा आपके चरणों में समर्पित है। हम सबसे प्रभु जो हो रही है, जाने अनजाने में, उसके लिए हम आपसे बेहद क्षमा और अपनी भक्ति को इन भक्तियों को कम करने के लिए अपनी भक्ति करते हैं। आपके चरणों जो भी परेशानी है, पूरे संसार में सबको कहीं सारे दुख करने और सहन शक्ति दीजिए ताकि हर दुख को हम फेस कर सके। दुख में भी सुख में भी हर क्षण हम भजन करते हुए और आपके चरणों की सेवा। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परं कृष्ण। ओम श्री अथ भक्ति योगो द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये शास्त्रां परिभासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के तत्त्वम्। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियुक्ताः ते मे प्रपद्यन्ते। ये तक्षरामनिर्देशम् अव्यक्तं तदुपासते सर्वत्र गमचिन्तं च नितस्तं च कृतं। सन्नियम्भिर्ब्रह्मन् सर्वत्र सम्भूत्वा ते प्राप्नुवन्ति सर्वभूतानि। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताभिगतदुःखम् देहदुःखम् ये तु सर्वं नैषम्यस्य मत्परा अनन्ययोगिनः।
मम ध्यानं सद्गुणं तेषामहं समुद्धा वित्तं संसारसागरा भवामि न चिरात् इन्द्रादेशतचेतसि मयि दत्स्व मयि बुद्धिं श निवसिष्यसि अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगे ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्म मदर्थं पूर्वं सिद्धं अथ एतदप्ये शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथाज्ञा शीघ्रमेवाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं वशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छन्ति अद्वेष्टा सर्वभूतानि मैत्रकरुणेव च निर्ममो समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा धनश्चय यो मद्भक्तः सन्निधि यस्मान्नुद्यते लोको लोकानुद्यते च हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च नित्यः शुचिर्दक्ष उदासीनो यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् समेत्य समशत्रुः च मित्रे च तथा मान शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गः तुल्यनितास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्ते ये धर्मनित्यदं यथोक्तं शतधानं ये तो धर्मनित्यदं यथोक्तं पर्युपासते शतधानं भक्त्वा स्थिरति हे मेरे कृष्ण, हे मेरे दीन बंधु, हे जगत के आपके चरणों में वंदन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उनका स्वास्थ्य, उनका जो भी सेवा, जो भी ये सब हो रहा है, वार चाहिए, वर्ल्ड वार चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए। इतनी आपदाएं विपदाएं हो गई, बस वो हर कष्ट से लड़ जाए और आगे बढ़ जाए और एक देश की सुरक्षा हमेशा बनी रहे। आपके चरणों में यही प्रार्थना है। इतनी ताकत दो हम सभी को, हम सब भक्तों को, ये सेवकों को, प्रधानमंत्री जो और अन्य लोग भी सेवा में सब जो सबकी ताकत दे और इस सेवा में खड़े हुए और आपकी
जितने में भी लगे हैं सेवा। ये पाठ जो हुआ है ये उन्हीं के द्वारा आपके चरणों में समर्पित है और बस प्रभु की सुरक्षा कवच हमेशा सदा आपके द्वारा यही प्रार्थना यही विनती हृदय श्री कृष्ण परमस्तु शरण सचार विष्णु जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू जी। जय जय श्री श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री प्रणाम कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बिल्कुल प्रणाम, जय जय श्री श्री कृष्ण। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम जी।